बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मानम गल्लू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बलोच इत्तेहाद के हवाले से। PP 124 में आपको बताएं कि बलोच इत्तेहाद के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें जो है सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं कि बलोच इफ्तिखार खान बलोच ने जो है ग़ुलाम मोहम्मद गाड़ी साहब से सुलह के बाद जो है उनकी सपोर्ट का ऐलान किया है। इन खबरों में कोई भी सदाकत नहीं। अब तक मेरे ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग हुई बलोच ग्रुप की जानिब से। उससे एक रात पहले मीटिंग हुई थी। पीर कासिम सियालवी साहब भी तशरीफ़ लाए, ग़ुलाम मोहम्मद गाड़ी साहब भी थे और बलोच ग्रुप के जो ज़रानुमा थे जिनमें अमीर खान साहब और साबिक़ MP मोहम्मद खान बलोच साहब और इफ्तिखार खान बलोच साहब के भाई मुख्तार साहब और दीगर भी बलोच बिरादरी के जो उनके ख़ानदान के लोग मौजूद थे। तो उसमें जो है उनका कहना था कि आज जो है सुलह के लिए इकट्ठ है, तो अगले लाएअमल का या गाड़ी साहब के इत्तेहाद के हवाले से जो है आइंदा डेट रखी जाएगी और उस हवाले से बात की जाए। दूसरे दिन जो है यानी ये गुज़िश्ता जो दिन गुज़रा है 19 तारीख को उसमें एक इकट्ठ हुआ, तो वहाँ पर जो मशावरती जो है इजलास हुआ। तो उसमें जो है उन्होंने बलोच ग्रुप के जो रहनुमा थे उन्होंने कहा कि अब आप बताएं, हमारी गाड़ी साहब से भी सुलह हो गई लेकिन हमने जो है उनसे इत्तेहाद नहीं किया। आपको एतमाद में लेने के लिए आज जो है का फैसला किया गया कि इस कन्वेंशन का और इस मीटिंग का मकसद यही था कि आपको एतमाद में लिया जाए ताकि जो है आप अपने फैसले से आगाह करें और हम उस हिसाब से फैसला कर सकें। तो वहाँ पर अक्सरियत जो मौजूद थी उन सब वर्करों का, बलोच बिरादरी के अलावा भी कुछ लोग मौजूद थे। उन लोगों का यही मुतालबा था कि इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब अगर बज़ात खुद नहीं आते या अपना कोई वीडियो बयान जारी नहीं करते तब तक वो ये इत्तेहाद नहीं मानेंगे और किसी को भी आपके कहने पर वोट नहीं देंगे और सिर्फ उसी शख्स को, उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जिसको इफ्तिखार अहमद खान साहब जो है खुद कहेंगे और उसकी जानिब इशारा करेंगे। हाँ, एक बात हो सकती है, अगर हाजी मोहम्मद खान साहब साबिक़ MP जो इफ्तिखार अहमद खान साहब के चचे हैं, अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उनकी जो है उनके लिए हमारा जो है वोट हाजिर है, बसूरत दीगर हम अपना फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। और जब तक इफ्तिखार अहमद खान साहब का जो है फैसला सामने नहीं आता, उनको वीडियो पैगाम या वो बज़ात खुद तशरीफ़ नहीं लाते, तब तक आपकी कोई बात भी हमें काबिल कबूल नहीं। तो मुख्तलिफ जो है बातें चलती रहीं और यहाँ पर एक बात आपको बताएं कि मुझे वहाँ पर जो जिन लोगों ने अपना इजहार किया अपनी राय का, उनका ये कहना था कि आप जो है इफ्तिखार अहमद खान साहब के साथ जो आपके ज़ाती जो मसाइल हैं वो भी हल करें ताकि जो आगे बढ़ा जा सके, क्योंकि आपके जो अपने मसाइल हैं आप खुद इफ्तिखार साहब से जो है आपके ताल्लुक ठीक नहीं और आप इत्तेहाद की बातें आगे कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मौजूद जो सूरत हाल ऐसी बनी कि वहाँ पर जो है मजबूरन मुतालबा ऐसा था बलोच ग्रुप के वर्करों का, बलोच बिरादरी का भी ये मुतालबा था कि इफ्तिखार अहमद खान साहब जो हैं कोई वीडियो पैगाम जारी कर दें कि उन्होंने जो है ये इकट्ठ करवाया है, इस हवाले से उनकी मशावरत शामिल है, या वो खुद बज़ात खुद तशरीफ़ लाएँ या हमें बताया जाए कि ये इकट्ठ जो इफ्तिखार अहमद खान साहब की मशावरत के बगैर किया जा रहा है, तो फिर हम इसको किसी सूरत में भी कबूल नहीं करेंगे। इस हवाले से जो है इफ्तिखार अहमद खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आ सका कि वो इस इकट्ठ के हवाले से मुत्तहिद हैं, मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से या नहीं, और या वो किस ग्रुप्स में दिलचस्पी रखते हैं। आपको बताएं कि बलोच ग्रुप के जो कल जो रहनुमा इकट्ठे थे उनमें मेरे ख्याल से जो मैंने हालात देखे हैं उस वक्त उनकी ख्वाहिश ये है कि ग़ुलाम मोहम्मद गाड़ी साहब के साथ जो है बलोच ग्रुप के तमाम वर्कर्स का इत्तेहाद हो जाए और वो बलोच ग्रुप को जो है वोट डाले। लेकिन ये एक मुश्किल सूरत हाल ये है कि बलोच ग्रुप के कुछ वोटर्स का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो किस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट अगर गाड़ी साहब के पास हुआ तो उनको वोट किसी सूरत में नहीं देंगे। और यही जो है मुतालबा उन्होंने किया कि इफ्तिखार अहमद खान साहब अगर खुद कह देंगे तो फिर बात सोची जा सकती है और जो है उस उम्मीदवार को जो है हम सपोर्ट करेंगे। बसूरत दिगर अगर इफ्तिखार साहब का जो है ज़ाती बयान, ज़ाती पैगाम हम तक नहीं आता तो हम किसी सूरत में भी आपके इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे। तो जहाँ पर जो मीटिंग के अख्ताम पर जो है अमीर खान बलोच साहब ने जो ऐलान किया कि मैं इफ्तिखार अहमद खान साहब को भी आइंदा जो मीटिंग रखी जाएगी उसमें इफ्तिखार साहब खुद मौजूद होंगे या उनको कोई वीडियो पैगाम जो है मैं आप तक पहुँचाऊँगा ताकि आपको एतमाद में लिया जा सके। अब तक मेरे पास जो मालूमात थी आप तक पहुँचाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल थल न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप हमेशा की तरह बाखबर रह सकें। शुक्रिया।